लुक, हम सबको पता है कि मॉडर्न मैन जो हैं कितने वीक हो चुके हैं। वो इंस्टाग्राम दिन रात स्क्रॉल कर रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, मैस्टरबेट कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, कमरे में सड़े रह रहे हैं। अगर आप जापान का एग्जांपल लो, वहाँ पर लड़के शादी के लिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लड़के 32-32 साल की उम्र तक एक कमरे में एनीमे वगैरह देखने के लिए तैयार हैं, पर लेकिन वो रियल वर्ल्ड में जाकर डेटिंग वगैरह एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। एंड बेसिकली जो मैन की कंडीशन इस वक्त है, इतने वीक मैन हिस्ट्री में कभी नहीं रहे हैं, एटलीस्ट मेंटली तो। एंड ये बहुत बुरी बात है, पर लेकिन किसी की मजबूरी किसी का फायदा होता है। आई डोंट नो तुम इस बात पर कितना ज़्यादा विश्वास करते हो, पर लेकिन एवरी मैन इज इन अ कॉम्पिटिशन विद अदर मैन। लाइक हर एक छोटी सी छोटी चीज़ में तुम डिफरेंट मेल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ कॉम्पिटिशन में हो। एंड ये इंटरनेट की वजह से तो और इनसेन हो गया। अगर तुम अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, अपनी बॉडी पर फोकस नहीं करोगे, अपनी स्किल्स पर, अपने बिजनेस पर, अपनी मनी पर, तो नेक्स्ट 5 ईयर में जो तुम्हारी ड्रीम गर्ल होगी वो किसी और की वाइफ होगी, जो तुम्हारा ड्रीम हाउस होगा वो किसी और का हाउस होगा, जो तुम्हारा ड्रीम बिजनेस होगा वो किसी और का बिजनेस होगा। एंड ये आज ही नहीं है, ये हमेशा से होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है कि जितने भी वीक मैन हैं उनका कॉम्पिटिशन बाकी मैन खा जाएंगे। एंड डू यू नो वट, लाइफ में अगर एज अ मैन तुम्हें एक सुपर प्लेजरेबल लाइफ एक्सपीरियंस करनी है ना, ऐसी लाइफ जिसमें तुम्हारे पास पैसा हो, मनी हो, फेम हो, अटेंशन हो, लुक्स हो, सब कुछ हो, तो उसके लिए तुम्हें टॉप 20% मैन में जाना पड़ता है। पर अजीब बात यह है कि आज से अगर आप 2 जनरेशन पहले चले जाओ, उस वक्त आपको टॉप 20% मैन में घुसना बहुत हार्ड था, क्योंकि हर एक मर्द मेहनती था, हर एक मर्द तैयार था मजदूरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पर आज के टाइम पर कंपटीशन इतना वीक हो चुका है कि मैक्सिमम मैन बिजी हैं पॉर्न देखने में, फैप करने में। अगर आप 100 लड़कों को पूछोगे, उसमें से सिर्फ 10 एम्बिशियस होंगे, उन 10 में से 5 एक्चुअली में कुछ प्लान के साथ एम्बिशियस होंगे, एंड उन 5 में से सिर्फ 2 ऐसे होंगे जो कि उस काम को कर रहे हैं विद डेडिकेशन, विल पावर, ऑल दैट स्टफ। व्हाट दैट मीन्स इज कि तुम्हारे पास सिर्फ अराउंड 10 से 15 लोगों का कंपटीशन है इस वक्त एक 100 लोगों के ग्रुप में। तो टेक इट एज एन एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट से तुम एक स्कूल में पढ़ते हो, +1 +2 क्लास में, एंड तुम्हें अपने क्लास में टॉप 20% मैन में घुसना है। 30 लोगों की क्लास है, दैट वुड बी सुपर ईजी। तुम्हें बस 4-5 मंथ जिम मारना है, अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करना है, ईजी डन। पता है क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर कोई काम नहीं करना चाहता। पीपल आर बिजी प्लेइंग फ्री फायर, पबजी मोबाइल, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर तुम इसको बड़े स्केल पर लेके जाओ, तुम अपने कॉलेज में ईजिली टॉप 20 नॉन फेसेस में पहुंच सकते हो। सिंपल तरीका है। कोई भी होस्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई भी स्टेज संभालने की अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई कल्चरल एक्टिविटी की अपॉर्चुनिटी दिखती है, घुस जाओ। कोई पार्टी वर्क का काम दिखता है, घुस जाओ। तुम्हारे अगर मसल होंगे तुम ऐसे ही नज़रों में ज़्यादा आओगे। उसके साथ लेट्स जस्ट से तुम्हारे पास एक अनबीटेबल स्किल है, लाइक गिटार प्ले करना, तुम तो इजीली टॉप 20 का टॉप 10% में घुस सकते हो। बेसिकली इन 6 to 12 मंथ अगर तुम अपने ऊपर वर्क करो थ्रू द वे ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दैट वुड बी मेडिटेशन, वर्कआउट, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपने फ्रेंड्स बनाओ, अपना ग्रुप बड़ा करो, कुछ ऐसे स्किल सीखो जो कि किसी को नहीं आते हैं, तुम ईजीली टॉप 20% में पहुंच सकते हो, इवन टॉप 10 में भी। सो अगर तुम इस वक्त अर्ली 20s या टीन एजेस में, अर्ली 30s में भी हो, तुम्हारे पास बहुत खुली फील्ड है, बहुत इजी है तुम्हारे लिए एक टॉप टायर लेवल का मैन बनना। उसके लिए तुम्हें बस वर्कआउट करना, अपने पर थोड़ा सा ध्यान देना, अपने हेयर स्टाइल, ग्रूमिंग वगैरह पे, क्योंकि कोई भी नहीं करता ये सब। एंड फिर तुम एक हेल्दी, डिसिप्लिन, मोटिवेशनल लाइफ जियोगे। ट्रस्ट मी, तुम्हें पता है तुम्हारी लुक्स, तुम्हारा मसल, ये सब कुछ तुम्हारा पेट डिसाइड कर सकता है। मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने इस पर आर्टिकल लिखा है पूरा का पूरा, चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर तुम्हें शुरुआत करनी है अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी तो यहाँ पर टैप कर दो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी एवरीवन, जागते रहो।